नमस्कार, पीसीए न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है आध्यात्मिक चर्चा पे, जिसमें हमारे साथ कुसुम जी होते हैं। कुसुम जी, स्वागत है आपका पीसीए न्यूज़ में। आवाज़ नहीं आ रही कुसुम जी आपकी। प्रणाम प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। प्रणाम सुनाई नहीं दिया तो इसीलिए बोल दिया आपको। तो हमारी बात जी। चल रही थी रामचरितमानस पे। तो कुसुम जी, आज थोड़ा प्रकाश डालिए कि रामचरितमानस का जो मूल मंत्र क्या है? अ, ऐसा है भाई साहब, जो रामचरितमानस में मूल मंत्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे जगत को, पूरे विश्व को दिया है। चाहे वो हमारे भारतीय संस्कृति से अपना जीवन व्यतीत करते हो, चाहे ना करते हो, चाहे इसमें विश्वास रखते हो, आस्था रखते हो, ना रखते हो, लेकिन मंत्र इतना सुलभ है कि कोई ना कोई किसी ना किसी में पर्टिकुलर आस्था रखता है। कोई उसको भगवान के नाम से कहता है, कोई उसे सदगुरुदेव के नाम से कहता है, या कोई उसे अपना मुर्शिद के नाम से कहता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस का सेंट्रल आइडिया है, जो हमें मूल मंत्र इसका दिया है, वह है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि जितने भी व्यक्ति संसार में रहने वाले हैं, पर्टिकुलरली उनको क्या करना चाहिए। अगर उसको पाने का सबसे आसान तरीका है तो निर्मल मन, सबसे पहले अपने मन को स्वच्छ करना है। मतलब किसी के मन में किसी के प्रति कोई कपट या कोई द्वेष नहीं रहना चाहिए। ये तो आध्यात्मिक चर्चा से लेकर सामाजिक चर्चा भी इसके इसी के बीच में आ जाती है, मतलब सामाजिक दर्शन भी है ये। तो जैसे ही व्यक्ति ने अपने मन को जो है वो निर्मल कर दिया, मतलब स्वच्छ कर दिया, किसी के प्रति कोई कपटना नहीं रखे, कोई द्वेष नहीं रखे, कोई ईर्ष्या ना रखे, उसके प्रति कोई शत्रुता या बैर ना रखे, वही व्यक्ति जो है वो उस खुदा को, उस परमात्मा को, या राम जी को, या सदगुरुदेव को, या अपने मुर्शिद को वो अच्छा लगता है। उसी के साथ इन्होंने लिखा है मोहे कपट छल छिद्र न भावा। व्यक्ति किसी भी जाति में, किसी भी पथ पंथ में, मत में, संप्रदाय में, या किसी भी परंपरा में, किसी भी संस्कृति सभ्यता में रहता हो, जिसमें कपट और छल है, जिसमें लालसा, लालच और ईर्ष्या है, द्वेष है, शत्रुता का भाव है, मन में मतलब इंसान के प्रति इंसानियत नहीं है, मानव के प्रति मानवता नहीं है, वह चाहे किसी रूप में अपने परमात्मा को पूज ले, वह उसको पा ही नहीं सकता। ये इसका मूल मंत्र है कि व्यक्ति को सभी के प्रति, जितने भी व्यक्ति, जितने भी जीव, जितने भी जानवर इस चराचर विश्व में है, उन सब के प्रति जो है वो मन में अपना, उनके प्रति इंसानियत का, मानवता का भाव रखना चाहिए, ह्यूमैनिटी रखनी चाहिए उनके उनके प्रति। जी। जी भाई साहब, जी। आपकी आवाज। हाँ, जी। मैं ये कह रहा हूँ कि कुसुम जी, इसका मतलब जो आपने बोला, तो इस समय कोई भी भगवान को पा नहीं सकता, क्योंकि इतना आध्यात्मिक और इतनी सोच का आदमी बहुत कम होंगे इस दुनिया में जो ऐसी सोच रखते होंगे। ठीक है, तो लोगों को इस बात के ऊपर ख्याल रखना चाहिए। अगला इस सवाल मेरा है कि रामचरितमानस में काव्य रचना की जो स्वरूप में वो गोस्वामी जी ने क्या किया है, उसमें क्या मतलब क्या लिखा है, क्या किया हुआ उसमें? जी, रामचरितमानस पूरी काव्य रूप में लिखी गई है और जन भाषा अवधी में लिखी गई है। साधारणतः अवधी हिंदी से मिलती जुलती भाषा है। जब हम लिखते हैं इसको लिपिबद्ध में, तो हिंदी के जो स्वर व व्यंजन है उन्हीं के द्वारा लिखी जाती है। रामचरितमानस में जो है वो आप देखिए, अगर कि इसमें जो संस्कृत के श्लोक है मात्र 27 श्लोक हैं, और इसमें जो चौपाइयां हैं वो 4608, 4608 चौपाइयां हैं। जैसे जो चौपाई हम गाते हैं कि मंगल भवन मंगलहारी, ये जस्ट लाइक ए चौपाई है। उसके बाद इसमें 1074 दोहे हैं। जैसे दोहे की मैं बात करूं तो कबीरदास जी ने भी काफी दोहे लिखे हैं, फिर उसके बाद सूरदास जी ने दोहे लिखे हैं, काफी कवियों ने दोहे लिखे हैं। तो तुलसीदास जी भी मतलब कवियों के शिरोमणि रहे हैं। इन्होंने काव्य रूप से इस पूरे रामचरितमानस को पूरे जन साधारण में प्रस्तुत किया है। इसके बाद चित्तमानस में अगर हम देखें, अगर हम पहले पेज से लेके और लास्ट पेज तक इसे पढ़े, तो रामचरितमानस में जो राम शब्द है, द वर्ड रामा, वो 1443 बार लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा।
1443 टाइम्स राम शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। उसके बाद जो सीता शब्द है वह उन्होंने 147 बार लिखा है। उसके बाद जो जानकी शब्द है वो 69 बार लिखा है। उसके बाद जो वैदेही शब्द है वो 51 बार लिखा है। उसके बाद जो बड़वागी शब्द है वो 58 बार लिखा है। उसके बाद जो कोटी शब्द है वो 125 बार लिखा है, 125 बार। उसके बाद एक बार जो शब्द है वो 18 बार लिखा है। मंदिर शब्द 35 बार, मर्म शब्द 40 बार आया है। लंका में राम जी 111 दिन रहे थे। लंका में जो युद्ध हुआ, युद्ध के उपरांत माँ सीता को लेकर जब वापस आते हैं, वो 111 दिन तक लंका में रहे थे। माँ जानकी का जब रावण ने हरण किया था, और हरण के बाद जब राम जी उनको अपने साथ वापस लाए हैं अयोध्या में, माँ जानकी 435 दिन उस लंका में रही थी। ये इसका थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा स्वरूप मैंने रामचरितमानस का बताया, जो अध्ययन के बाद थोड़ा थोड़ा पता करने में पता मैंने किया, और मैं चाहता था कि सबको ये थोड़ा पता चले। जी कुसुम जी, मैं चाहता था कि वीडियो थोड़ी छोटी बने, पर जो आपने एक बीच बात सुना दी, क्योंकि हमारे जहाँ जम्मू कश्मीर में 4G की थोड़ी सी समस्या है उसके लिए। और बीच में एक बात मेरे को जाननी जरूरी है कि एक दिन आपने ना सोशल मीडिया पे एक जानकारी दी थी कि जब माता सीता का हरण हुआ था, तो वो साइंटिफिक वे और एक टेक्निकल वे आपने बताया था कि वो जो पुष्प विमान था वो किस रास्ते से गया था, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी, ऐसा है भाई साहब, जो मैंने बताया था बेसिकली क्या था कि उस टाइम भी जो मतलब एयर रूट जिसको बोला जाता है, जिसपे रावण के समय उस समय भी पुष्पक विमान था। आज हमारे लोगों को लगता है, आज हमारे लोगों की रचना को ये देख के ये लगता है कि शायद जो विमान का आविष्कार किया है वो बाहर हुआ है, हमारे भारत में नहीं हुआ है। लेकिन हमारे भारत में बहुत से ऐसे साक्ष्य पाए जाते हैं जिसमें जो स्पष्ट रूप से हमें मिलता है कि जो रामायण का जो जो सॉरी इसका जहाज का आविष्कार है, बिजली का आविष्कार महर्षि अगस्त्य ने किया है पहली बार। इसमें अगस्त्य संहिता में इसके ऊपर पर्टिकुलर एक संस्कृत में उन्होंने पूरा पूरा इसका विवरण दिया है कि कैसे कैसे करके हम जो ल्यूकर सेल जिसको हम बोलते हैं, एक डाई सेल एक ल्यूकर सेल बनाने की पूरी पद्धति उन्होंने बताई है। उसमें जहाज विमान शास्त्र में हमारे यहाँ पे आता है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। जैसे वो इनको टाइटल दिया गया है द मैन ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट हार्डवेयर। जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है इसके जनक महर्षि पाणिनि हमारे भारतवर्ष के रहने वाले थे। उसके बाद अनेकों ही प्रकार के यहाँ पे खोज की गई है। परमाणु सिद्धांत हमारे जहाँ पे, अस्त्र शस्त्र सिद्धांत हमारे यहाँ पे, इन पे किसी और दिन बात पे हम चर्चा करेंगे। मुख्य तौर पे सबको लगता है कि अमेरिका में जन्मे राइट ब्रदर्स ऑरविल और विलोवर ने 1930 में जो जहाज की खोज की थी, जो इन्होंने पहला जहाज बनाया था, जिनको हम राइट ब्रदर्स कहते हैं, राइट बंधु। तो मैं आपको इस बात में एक अपने पुराने मैंने निकाला है, अपने ग्रंथों से काफी खोज करके निकाला है कि लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग में रामचरितमानस में जिनका वर्णन आता है, याज्ञवल्क्य जी महाराज जो त्रिवेणी संगम पर राम कथा सुनाने भरद्वाज मुनि को जिन्होंने कथा सुनाई थी, उन्हीं भरद्वाज मुनि ने विमान शास्त्र का आविष्कार किया है। टेक्निक बताई है पूरी दुनिया को कि कैसे कैसे हम फाइटर प्लेन, पैसेंजर प्लेन, लोड प्लेन, कैसे कैसे ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन बता सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पर्टिकुलर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है यंत्र सर्वस्व। यंत्र सर्वस्व उसके एक भाग है, उसमें वैमानिक शास्त्र लिखकर ये हमारे लिए, सबके लिए, पूरे विश्व के लिए ये इस विमान की रचना को लिख के गए थे। मैं नहीं जानता, शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन भारत हमारा अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों ने बहुत सी चीजें यहाँ से चोरी करके अपने नाम की हैं। जैसे जगदीश चंद्र बसु जी का अवार्ड मार्कोनी ने अपने नाम किया था। साक्ष्य के साथ बता रहा हूं इस बात को। विमान शास्त्र का टीका बोधानंद जी ने भी लिखा है, जो भारद्वाज मुनि का वेद स्वरूपी मंथन करते हैं। उन्होंने वर्णन किया है कि विमानों के प्रकार बताए हैं, नारायण कृत विमान, चंद्रिका, शौनक कृत विमान, व्योमयान तंत्र, गर्ग यंत्र कल्प, वायस्पति कृत, यान बिंदु, चाक्रायणी कृत, खेटयान, प्रदीपिका व दुंडीनाथ केतु, वीएन मार्ग, प्रकाश, ये मुझे सब लगता है, विमान मुझे ऐसा लगता है कुसुम जी, ये जो आज के हमारे MiG-21, MiG-27 जितने भी फाइटर प्लेन है, ये
इन्हीं से रचना ये लेते, इन्हीं से कुछ मतलब मेरे ख्याल से जानकारी ली होगी पुराने लोगों ने। ये मैं यही बताता हूँ। ये अपने विमान शास्त्र पंचम रहस्य में एक श्लोक आता है, मेधोत्पत्ति प्रकरणोक्त शरुण मेधा वर्ण षष्ठ केशु द्वितीय वरुण पथे विमान मंत धार्या विमान स्थित। अर्थात मतलब इसमें इन्होंने टाइप्स बताई हैं, आगे बहुत लंबा है जो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। गोदा नाम का एक विमान उन्होंने बताया है जो अदृश्य हो सकता है, मतलब कि जो ऐसी उसकी बॉडी बनाई गई कि जैसे गिरगिट किसी जगह बैठे तो वो अपना कलर चेंज करके अदृश्य सा लगता है, हमें दिखता नहीं है, वैसा ही। उसके बाद प्रोक्ष विमान है जो फाइटर जेट इन्होंने प्रोक्ष को दिया था। प्रलय जो विमान है वो मतलब न्यूक्लियर वेपन कैरी करके लेके जाता था। जलद जो विमान है वो बादल की भांति बादलों में मतलब उसका रेंज इतना हाई होता होता था कि वो आसानी से ट्रेस नहीं हो सकता था, रडार के सिस्टम में नहीं आ सकता था। उसके बाद अंशुवा विमान है जो सोलर एनर्जी से चलता था। मणिवाह विमान है जो चंद्र ऊर्जा मतलब चांद की रोशनी से चलता था। मरुत सखा विमान है जो वायु के वेग द्वारा चलता था, जैसे जिसको हम गुब्बारा बोलते हैं, पैराशूट टाइप, पैराशूट ग्लाइडर टाइप। मतलब शक्तु दगमन जो बिजली से चार्ज होके चलता था। भूतवाह जो अग्नि जल व वायु से चलता था। धूमयान जान जो है एरोप्लेन, जेट एरोप्लेन है, जो गैस से चलता था, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ गैस को हम फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। शिखोदगम जो तेल से चलता था, आई थिंक जो लिक्विड फ्यूल्स होंगे उनसे चलता है। स्कंद पुराण के खंड 3 के अध्याय 23 में, स्कंद पुराण के, सब ध्यान देंगे, अगर किसी को मेरी बात के ऊपर कोई संशय है तो वो इनको पढ़ सकता है आसानी से। स्कंद पुराण खंड 3 अध्याय 23 में श्लोक मिलता है कि कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति के लिए विमान की रचना की थी। कर्दम मुनि कौन? जिनके जहां पे भगवान नारायण ने कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया था, जिनका श्रीमद् भागवत पुराण में हमें स्पष्ट रूप से उनका पूरा पूरा वर्णन मिलता है। रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख है। अगर हमारे पास ये कंसेप्ट ही ना होते तो हमारे जो महापुरुष हैं इनको थोड़ी लिख पाते थे। अगर मैं मान लूं कि मेरे पास कॉन्सेप्ट ना हो कि मैं आपसे बात कर सकता हूं। कालिदास जी ने एक कविता लिखी है जिसका नाम है मेघदूतम। मेघदूतम अर्थात क्या? वायरलेस मैसेजिंग करते हैं वो, मतलब बादलों के माध्यम से वो वायरलेस मैसेजिंग होती है पति और पत्नी में। मतलब कालिदास जी को तब कंसेप्ट था, तब हमारे यहाँ पे ये चल चुकी थी, ये चीजें बिल्कुल आविष्कार ये हो चीज चुकी थी। बिल्कुल कुसुम जी, ये चीज तो पुरानों में ये सब जगह, और ये अभी धीरे धीरे लोगों के सामने आ रही है कि हमारी जो जी संस्कृति है, हम लोग ये चीजें जी पहले मतलब एक आविष्कार कर चुके हैं इन चीजों का। कुसुम जी, जी चीज को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज मैं पूछूंगा कि रामचरितमानस की बात कर रहे थे हम, रामचरितमानस में ना शंकर जी से शुरू होती है, पर उसमें कुछ धारणाएं ऐसी हैं जिसमें मतलब भजन गायन के लिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं आपका इस पूरे विषय में स्पष्ट करता हूँ। आजकल क्या है कि किसी भी पंथ मत संप्रदाय का कोई भी महापुरुष हो, उसके आराध्य हो, इष्ट हो, भगवान हो, मूर्षक हो, गुरु हो, हमें किसी के भी ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उसके पारिवारिक संस्कारों का दर्शाता है कि उसके माता पिता ने उसको किस प्रकार के संस्कार दिए हैं जो वो सब पे कीचड़ उछालता फिर रहा है। हमारे यहाँ पे एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि मेरे पास था कीचड़, तेरे पास गुलाल, जो जो जिसके पास था सबने दिया उछाल। बहुत तो बढ़िया। अपने को ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा जब भी उड़ाना है तो गुलाल ही उड़ाना है, क्योंकि गुलाल से भाईचारा बनता है, आत्मता का भाव बनता है, बंधुत्व बनता है और विश्व में शांति की स्थापना होती है। मैं आपको बताता हूं कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले थे। सबसे पहले हलाहल विष, फिर उच्च श्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कामधेनु गौ, पारिजात पुष्प, माता लक्ष्मी, फिर अप्सरा रंभा, कल्प वृक्ष, वारुणी देवी, पांचजन्य, शंख, चंद्रमा, धनवंतरी व लास्ट अमृत निकला था। जब सबसे पहले ये हलाहल विष निकला तो इससे पूरी दुनिया, इसके प्रभाव से पूरी दुनिया कांप रही थी कि अगर विष फैल गया, जैसे आज ये कोरोना बीमारी है, ये फैल गई तो क्या होगा। तो उस समय शंकर जी हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे आराध्य, हमारे भगवान है शंकर जी, पूरे विश्व के गुरु हैं शंकर जी। तो शंकर जी ने क्या किया, उस समय सब देवताओं के आग्रह पर उस विष को पिया, और जब उन्होंने विष पिया तो उन्होंने विष को हथेलियों में इस तरह से कुछ रखकर पिया, जिसकी कुछ बूंदे जो है
वो उनके हाथ से टपक के धरती पर गिरी। जब सारी चीजें धरती पर गिरी तो वो बूंदें भांग के रूप में, धतूरे के रूप में, आग के रूप में, ऐसी मतलब विषैली वस्तुओं के रूप में उसका उन्होंने पौधों ने जन्म लिया उस हलाहल विष के गिरने के कारण, उसके प्रभाव से। तो सब देवताओं ने शंकर जी की स्तुति की और सब देवताओं क्योंकि निर्मल भाव के थे, जो बाबा बोले के गण थे वो भोले स्वभाव के थे, उन्होंने कहा कि जहर पीने से बाबा को जलन ना पड़े, क्योंकि उन्होंने कंठ में धारण किया था जहर और उसका नाम, उसी के कारण बाबा का नाम नीलकंठ पड़ा। तो सबने शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया है, तभी से जल चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई है। जो हम लोग जो शंकर जी को जल चढ़ाते हैं कि शंकर जी हमारी सारे इस विश्व रूपी पापों से, दुराचारों से रक्षा करें और हम अपने आप को भोले शंकर का भोला भक्त कहने के कारण उनको जल अर्पण करते हैं आज तक। ये इसका बेसिकली जो लॉजिक है, जो पीछे की कहानी है। दूसरी ये कहानी है कि जितने भी जो भांग है, आग है, धतूरा है, ये जो विष उस समय गिरा था, हम ये शंकर जी को वापस रोज रोज उतार के अर्पण करते हैं कि जिस प्रकार से आपने हलाहल विष से हमारी रक्षा की थी, इस प्रकार से ये समाज की दुर्वृत्तियां हैं, ये नशा दुर्वृत्ति है, इससे हमारी रक्षा करें, हमें ये नशा ना लग सके। नहीं तो शंकर जी का किसी भी धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख नहीं है कि शंकर जी नशेड़ी थे, भांग पीते थे, ऐसा था। आजकल पता नहीं हमारे भजन गायकों को या हमारे कुछ एक बड़े सारे पढ़े लिखे लोगों को या हमारे नवयुवा पीढ़ी को जिन्होंने मोटरसाइकिल गाड़ी के आगे चिलम चरस लिए शंकर जी का फोटो लगा रखा है, उनको कौन सा भूत सवार चढ़ा है या कौन सी उन्होंने किताब पढ़ी है। शंकर जी के ऊपर एक श्लोक लिखा गया है, बहुत सुंदर श्लोक है कि कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बमम वाणी सहितम नमामि। कर्पूर जिस प्रकार से सफेद होता है, गोरा है, वैसा शंकर जी का स्वरूप गोरा है। किसी चरसी आदमी और किसी शंकर जी और चरसी आदमी में अगर आप डिफरेंशिएट करें तो चरसी आदमी का रंग हमेशा पीला होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये मतलब पीला भूसा रंग है इसका। शंकर जी का रंग तो मतलब कर्पूर कर्पूर के समान, मतलब सूर्य के समान तेज वाला रंग है। ये पहली उनकी निशानी बताती है कि वो इस प्रकार के कार्य में मतलब भांग आदि के जो उन पे लांछन लगाए जाते हैं वो झूठे हैं। दूसरा आदमी, नशेड़ी आदमी, हमेशा चिड़चिड़ा होता है, लेकिन शंकर जी है करुणा अवतारम, मतलब बड़ी प्रेम से सबसे बात करते हैं, कभी भी किसी के ऊपर चिड़चिड़े नहीं होते, खींचते नहीं। भोलेनाथ भोलेनाथ हाँ, तीसरा उनका है संसार सारम, मतलब पूरी सृष्टि का ज्ञान अपने पास रखता है, इतना बड़ा ज्ञानी आदमी। और बंगेड़ी चरसी कहाँ से ज्ञानी हो सकता है। चौथा उनमें डिफरेंस बताया, भुजगेंद्रहारम, गले में सांप लपेटे रखते हैं। चरसी आदमी को कभी बिच्छू दिख जाए तो वो उसके पास नहीं जाता, अपने घर के दहलीज नहीं लांग सकता, नशे के उपरांत इतना डरता है वो। तो शंकर जी कहाँ से, इनको पता नहीं कहाँ से इनको ये फर्क दिखा और इन्होंने ये जानबूझ के बदनाम करने के लिए ये सब साजिश की है। मेरा तो सीधा सीधा ये कहना है कि ये कुछ एक लोग जो चाहते नहीं कि आपस में हम एक दूसरे के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखें और एक दूसरे को लड़वाते रहें, जे महापुरुषों के नाम पर उनके दिमाग में विभिन्न विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां डालकर, डाउट्स डालकर, ये सारा वो षड्यंत्र है। नहीं तो हम जितनी अपने इष्ट की मानते हैं, उनको मानते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, इतना ही हम सब में रखते हैं। यही हमारा रामचरितमानस का मुख्य उद्देश्य है कि जितना अपने भगवान को मानो, इतना चाहे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को माने, लेकिन उसके प्रति कोई बैर विरोध ना रखो, कोई उल्टी सीधी बात ना करो। ये रामचरितमानस का मूल मंत्र है, ये जो मैंने शुरू में कहा। बहुत बढ़िया कुसुम जी, बहुत अच्छी जानकारी आज भी कुसुम जी ने दी। और एक बहुत बड़ी बात है बीच में दो जो हमें पता चली, एक तो हम ये पता चला कि शंकर भगवान के ऊपर हम जल क्यों चढ़ाते हैं, उसका पता चला। दूसरा ये जो एक सही बोला कुसुम जी ने कि जो हमने जो शिव भगवान के कई फोटो लगा रखते हैं, उन्होंने हाथ में चिलम पकड़ा है, ये पकड़ा है वो। एक बार मैं भी अपनी एक घटना आपको सुनाता हूँ, बल्कि मैंने उसका आते हुए, क्योंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं तो कुछ चीजों पे ऐसी नजर पड़ती है तो वो हम कैप्चर कर लेते हैं। एक आजकल नया रिवाज चला हुआ कि हनुमान जी का आधा फोटो काट के वो गाड़ी के ऊपर चिपका देते हैं, आधे हनुमान जी का फोटो। तो वो भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो वो मैंने एक बार दिल्ली से बाय रोड आ रहा था तो मैंने उसका फोटो ले लिया। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि थोड़ी देर आगे जाने के बाद मुझे एक गाड़ी और दिखी, उसके पीछे
वो किसी क्रिश्चियन भाई की होगी, उन्होंने पूरा का पूरा जीसस का फोटो लगाया हुआ था, पूरा वो जो उनका क्रॉस का निशान होता है वो लगाया, मैंने उसका भी फोटो लिया। मतलब देखो, हम उन्होंने अपने पूरे जो उनके आराध्य हैं, जो उनके भगवान हैं, उन्होंने उनका पूरा फोटो, हमारे वाले ने बड़े स्टाइल से आधा काट के फोटो लगाया। तो मैं ये कहूंगा, कुसुम जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि हमारे हिंदू धर्म में हम चीजों को तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से बना लेते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम वैसे बना लेते हैं। तो ऐसा ना करें, इसीलिए हमने ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जिसमें आपको कुछ आध्यात्मिक चीजें पता चले और आपको ज्ञान मिले। इससे आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है इन चीजों से। मैं बार बार बोलता हूँ कि इनको शेयर करिए और युवा पीढ़ी के साथ शेयर कीजिए। अगर ये किसी के पास भी पहुंचता है तो अपनी युवा पीढ़ी के साथ शेयर, उनको दिखाएं और उनको इन चीजों से नॉलेज मिलेगी। कुसुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आप रोज समय निकालते हैं हमारे लिए और मैं बहुत धन्यवादी हूँ आपका। कल फिर हम एक बात पर चर्चा करेंगे, तब के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।